हेलो एवरीवन, अगर आप भी परेशान हैं कि बिहार में जो राजस्व महाअभियान चल रहा था और इसमें हम अपना फॉर्म जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर इसका डेट अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद हम अपना फॉर्म को कैसे जमा कर पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति का ये सवाल है कि ये जो हम अपना जो बंटवारा जो फॉर्म भर रहे हैं या फिर हम जो अपने नाम से जमाबंदी कायम कर रहे हैं, चाहे दादाजी का हो या फिर पिताजी का हो, तो उसमें जो यहाँ पर बहन बेटी का नाम यहाँ पर हमें देना होगा कि नहीं देना होगा। तो इसी पर जो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप के क्षेत्र में जो आपके मौजे में या फिर आपके पंचायत में 2 बार शिविर का आयोजन कर दिए और आप अपना फॉर्म जमा नहीं करवा पाए हैं, चाहे आपका यहाँ पर जमाबंदी में त्रुटि था या फिर जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं था, दाखिल खारिज आप नहीं करवाए थे, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना आपको बेहद ज़रूरी है कि जो राजस्व महाअभियान के तहत आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज आप नहीं करा पाएंगे। देखिए, आपको ये प्रोसेस पुराना ही प्रोसेस से आपको अपने ज़मीन का दाखिल खारिज आप यहाँ पर करा सकते हैं। देखिए, अभी भी आप करा सकते हैं, लेकिन आप इसको जो यहाँ पर आपको ऑनलाइन करके तभी आपको यहाँ पर जमा करना होगा। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस राजस्व महाअभियान में यहाँ पर क्या कि ऑफलाइन पेपर नहीं जमा कर पाए हैं, तो उनको परिमार्जन प्लस में जो है अप्लाई करके जो है तभी फिर जो उसको जमा करना होगा, तभी उसका काम फिर हो पाएगा। अगर आपका अभी भी समय है, अगर आप अभी तक अगर आप जमा नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना, ऑफलाइन ही आपको जमा कर देना है। नहीं तो बाद में अगर आपका डेट अगर यहाँ पर फेल हो जाते हैं, डेट अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें फिर आपको अप्लाई करना होगा, फिर उसमें आपको समस्या यहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति का ये सवाल है कि हमारा जो दादा या फिर परदादा या फिर पिताजी का ज़मीन है और सिर्फ हम अपने भाइयों के नाम यहाँ पर दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पर सही है कि नहीं है। देखिए, आपका यहाँ पर जो भी पिता, मान के चले आपका पिताजी का ही ज़मीन है, तो उसमें आपके भाइयों का नाम तो रहेगा ही, आपके बहन का भी यहाँ पर नाम रहेगा, और आपकी अगर अम्मी अगर हयात है तो उनका भी आपको नाम यहाँ पर देना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप जो वंशावली यहाँ पर देंगे तो वंशावली में उसका भी नाम आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, और जो आप यहाँ पर आपको जमाबंदी पंजी प्रति आपको मिलेंगे तो उसमें भी उनका नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। अगर आप उनका नाम छोड़ते हैं तो छोड़ने के लिए, अगर मान के चलिए आपके बहन अगर आपके ज़मीन पे हिस्सा अगर नहीं लेते हैं, तो उनसे आपको एनओसी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, ताकि उस सर्टिफिकेट से जरिए ये पता चल पाए कि बहन खुद बोल दे कि इस ज़मीन का यहाँ पर जो हम इस ज़मीन पे हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एनओसी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप एनओसी सर्टिफिकेट अगर नहीं देते हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर चलाना बेहद ज़रूरी है। और आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि 20 सितंबर तक आपका जो भी ज़मीन से रिलेटेड जो भी त्रुटि है उसका सुधार आपको ज़रूर करवा लेना चाहिए। और आपको यहाँ पर जब भी आप अपने ज़मीन का यहाँ पर बंटवारा करें या फिर अपने ज़मीन का यहाँ पर आपको अपने नाम से जमाबंदी आप कायम करवाना चाह रहे हैं, तो बहन बेटियों का नाम उसमें देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और आपको देना ही होगा। और आपका यहाँ पर अगर डेट फेल हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि फिर वही आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई करके फिर जमा करना होगा। आपका काम जो तुरंत कर दिए जाएंगे। और दाखिल खारिज का काम अगर मान के लिए 10-20 साल अगर हो गए और अभी तक आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इस अभियान के तहत भी आप आराम से यहाँ पर दाखिल खारिज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पुराना ही यहाँ पर प्रक्रिया रहेगा। आपको अप्लाई तुरंत कर देना है, अप्लाई करके जो फॉर्म आपको तुरंत जमा कर देना है। आपका यहाँ पर तुरंत उसका चेक करके आपका दाखिल खारिज को कर दिए जाएंगे। आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो इस राजस्व महाअभियान का जो है फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि आपके घर तक अधिकारी पहुँच रहे हैं, आपके पंचायत में जाकर के जो है शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं, तो आपको जो इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। नहीं तो आपको फिर बाद में जो है यहाँ पर अंचल का चक्कर लगा करके आप थक जाएंगे और पैसे दे करके भी थक जाएंगे। करप्शन क्योंकि यहाँ पर बढ़ा हुआ है बिहार में, आप सभी व्यक्ति को पता भी है। तो इस मौका का फ़ायदा आप बिल्कुल उठाएं और आप अपने ज़मीन से रिलेटेड जो भी त्रुटि है, और ख़ास करके अपने ज़मीन का बंटवारा आप तुरंत करवा लीजिए। जब तक आप अपने ज़मीन का बंटवारा नहीं करेंगे, तब तक भाइयों के बीच में, हिस्सेदारों के बीच में और चचाओं के बीच में जो है विवाद हमेशा ज़मीन को लेकर के यहाँ पर बना हुआ रहता है, और इसको लेकर के जो है यहाँ पर बीच में लड़ाई भी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला पीढ़ी भी, आपका आने वाला बच्चा उसे इस झमेले में ना पड़े और वो लोग विवाद में खड़ा ना हो जाए और लड़ाई मार ना हो जाए, इसके कारण से किसी का यहाँ पर जो है खून खराबा ना हो जाए, तो अगर ये चीज़ अगर होते हैं, तो फिर आपको जो है ये अभी जो इस अभियान के तहत ये सारा काम आपको करवा लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो विवाद का विवाद आपका बना हुआ रह जाएगा, विवाद घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका यहाँ पर जो है पीढ़ी बढ़ते जाएंगे, तो उस जमीन का यहाँ पर विवाद और हिस्सा बनते जाएगा और विवाद यहाँ पर होते जाएंगे। क्योंकि एक ही व्यक्ति के नाम से जमाबंदी चल रहे हैं,
आपके दादाजी के नाम से चल रहे हैं या फिर आपके परदादा के नाम से जमाबंदी चल रहा है, आप लोग इतना यहाँ पर हिस्सेदार हो गए हैं कि यहाँ पर जो है ज़मीन को यहाँ पर बंटवारा करने में आप लोगों को समस्या हो रहा है। कोई ज़्यादा बेच रहे हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर किसी के पास है दखल और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं है तो उनको आगे बढ़ के ये काम करना होगा, अपना जो भी है आपको वंशावली बनाना पड़ेगा, उस ज़मीन का आपको कोर्ट से बंटवारा करना होगा और अपना जो प्लॉट आपको जो है यहाँ पर प्लॉट में जाकर के भी बंटवारा करके इस राजस्व महाअभियान में भाग लेकर के जो है बिल्कुल अपने नाम से जितना भी ज़मीन आपका टिकता है उतना ज़मीन आप अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लेते हैं तो वो ज़मीन बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। आपको सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।